हाय फ्रेंड्स, जीएस पेपर 4 एथिक्स की बात करते हैं। तो एथिक्स में मतलब मुझे ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन कह नहीं सकते कि ये डिफ़िकल्ट था। मुझे एक्चुअली में आप देख लो तो सारे ही मुझे इजी लगे, मतलब डूएबल लगे। कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे मैं इवन मीडियम भी बोलूँ। तो मुझे सारे क्वेश्चन सही लगे इसके, तो मैंने फर्स्ट से ही शुरुआत कर दी। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड बताना था। तो मैंने क्या किया कि पहले एक सीधे कोई इंट्रोडक्शन वगैरह भी नहीं दिया मैंने। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड एटीट्यूड, डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे दोनों में डाल के स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि इस पेपर में मुझे कंटेंट का इशू नहीं आएगा। जो कुछ भी इशू आने वाला है वो बहुत बड़े लेवल पे टाइम मैनेजमेंट का आने वाला है। एथिक्स का पेपर हमेशा, मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि एथिक्स का पेपर पूरा हो पाता है कि नहीं। सो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन गायब कर दिया और डायरेक्ट यहाँ से सोचा कि एज सुन एज मुझे जल्दी सब में सारे क्वेश्चन को कर लेना है। तो डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक में बता दिया कि एक जो होता है वो पीपल सेंट्रिक होता है, एक ऑफिसियर सेंट्रिक होता है। एक में जो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं कंपैशन, ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी। ठीक है, दूसरे में जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं प्रोसीजरल करेक्टनेस एंड डिसिप्लिन, ऑल दोज थिंग्स आर, ये जो होती हैं। एक जो होता है वो पीपल से, आप लोगों से मतलब दूर रहता है, ये वाला ब्यूरोक्रेटिक वाला, मतलब लोगों की पहुंच जो होती है वो ब्यूरोक्रेसी से दूर रहती है। और ये वाले में होता है कि लोगों की पहुंच जो होती है वो ब्यूरोक्रेसिक पे होती है। ये जो होता है ये वेबर का मॉडल है, एंड ये जो होता है ये मतलब ह्यूमनिस्टिक मॉडल है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें ऐसे बता दी। तो इसको अच्छे से एक तरह से बोल सकते हैं एवरेज प्लस अटेंड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ परसुएशन इज रिलेटेड टू पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रॉपर आर्ग्यूमेंट विथ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट। तो परसुएशन के बारे में पूछा है, तो परसुएशन बता दिया। परसुएशन का मतलब होता है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट ऐसे रखो कि सामने वाला आपकी बात को समझ जाए। ठीक है, सामने वाले बात की मतलब वो उस मतलब आपने जो कहा है वो करने को तैयार हो जाए। आप उसकी मतलब आप उसके एक्शन या उसकी थॉट प्रोसेस में चेंज कर पाओ। तो ये चीज़ होती है। तो ये मैंने इसमें इसके एक डेफिनेशन दी। फिर उसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट में उसका रोल बता दिया रिलेशन टू। फिर मैंने एक मतलब मुझे याद है कि जब ये हुआ था ना बेंगलोर में हो रहा था, CA का प्रोटेस्ट हो रहा था। सो बेसिकली वहाँ के जो SP थे उन्होंने क्या किया कि सॉन्ग गाए जिसके थ्रू लोग जो थे वो थोड़ा सा शांत हुए। ठीक है, तो मतलब इसका ये बता दिया कि पब्लिक, तो उसका एक एग्जांपल दिया था। फिर ये होता है कि भाई पब्लिक प्रोटेस्ट है तो भाई उनकी बात अगर कोई परसुएशन के उसमें करेगा तो पहले वो सुनेगा। तो गुड लिसनिंग इसकी वो है, तो मतलब उसकी बात सुनी जाएगी, लोगों को शांत कर देगा। लोग जो होंगे वो मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी बात आपने बोली और आपने उनको इतने अच्छे से परसुएट कर लिया कि वो शांत हो गए। ठीक है, तो वो शांत हो गए तो अब नेक्स्ट टाइम में मतलब वो नहीं आएंगे, नहीं मतलब आपकी जो इशू है ना वो परमानेंटली रिजॉल्व हो गई। अदरवाइज़ ये होता है कि आपने उन पे मान लो लाठी चार्ज कर दिया या कुछ कर दिया तो वो कुछ समय के लिए तो दबेंगे बट वो वापस से आएंगे। सो परमानेंट सोल्यूशन देता है ये। तो एंड लोगों की बात भी सुनी जाती है, तो जस्टिस भी करता है, कोई हिंसा नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने दे के इसको कंक्लूड कर दिया। 125 वर्ड में बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो इतने में हो गया। इम्पार्शियलिटी बोला, इम्पार्शियलिटी को बताना था कि क्या होता है कि भाई किसी की साइड मत लेना अपने कामों में, मतलब नॉट टेकिंग मतलब वो ही होता है कि भाई किसी भी तरह की बायसनेस से फ्री रहना। एंड किसी को भी सपोर्ट या डिससपोर्ट, मतलब किसी को भी मतलब आपके उसके सपोर्ट में या उसके फेवर में या डिसफेवर में काम नहीं करना है। फिर वीकर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका रोल बताना था, तो वो भी बता दिया है कि भाई मतलब लोगों में एक तरह से फेथ रहेगा कि
ठीक है, फेथ रहेगा, ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर होगी कि जो नीडी पर्सन है वही जो है वो इम्पार्शियलिटी का करेगा। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई यूपीएससी जो अपना एग्ज़ाम कराता है, यूपीएससी एग्ज़ाम कराता है सिविल सर्विसेज का, तो ये इम्पार्शियल होता है। तभी तो अगर एक वीकर सेक्शन का, एक रिक्शे वाले का लड़का होता है, वो भी इसमें मतलब जगह बना सकता है, मतलब अपने को इस्टेब्लिश कर सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो जाती है इसके थ्रू, क्योंकि वो इम्पार्शियल सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरह से करके सही से मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया। तो ये भी मैं बोलूँगी कि ये एक एवरेज प्लस अटैम्प्ट है, ये भी एवरेज प्लस अटैम्प्ट था। EQ काफ़ी आसान। EQ क्या होता है? EQ क्या होता है भाई? EQ बता दिए क्या होता है कि परसीविंग एंड रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस एंड अदर्स इमोशन। कंपोनेंट्स बना दिए जो डेनियल गोलमैन्स ने दिए थे। इसके डायमेंशंस मैंने मतलब पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में करके बता दिए, एग्जाम्पल्स दे दिए। तो ये हो गया। फिर डेडिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी पूछा है, इनकी रेलेवेंस पूछा है, तो डेडिकेशन बता दिया एंड एग्ज़ाम्पल में मैंने आर्मस्ट्रांग पॉमे का एग्ज़ाम्पल दिया। अकाउंटेबिलिटी को भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया एंड इसमें RTI वगैरह मैकेनिज़्म, सोशल ऑडिट्स, इनके नाम मैंने दे दिया। ये भी एक तरह से एवरेज प्लस अटैम्प्टेड था। फिर एडमिनिस्ट्रेटर ये वाला, फिर मैंने ये 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, दिन में आ गई इधर बड़े में, लॉन्ग में आ गई, लॉन्ग में आई एंड ये केस स्टडी से शुरू किया। तो केस स्टडी ऐसी है कि भाई एक पर्सन है संजीव एंड ही इज़ आइडियलिस्ट। तो उसकी समस्या ये है कि बेचारा जो है वो ट्रुथ उसकी वैल्यू है, वो ट्रुथ इतनी बड़ी वैल्यू है कि कभी मतलब समझौता नहीं करता है। ठीक है, अपने इस ट्रुथ की वैल्यू के साथ में कभी भी वो समझौता नहीं करता है। सो क्या होता है कि एक बार वो जा रहा, मतलब वो कहीं खड़ा होता है, तो उसने देखता है कि एक चोर जा रहा है, मतलब एक चोर भी नहीं है, पता नहीं कौन है वो, एक पर्सन है, वो रन कर रहा है एंड मतलब बहुत ज़ोर से भाग रहा है कहीं पे। उसके पीछे एक भीड़ जा रही है और भीड़ के हाथ में डंडी है, पत्थर है, डंडी नहीं मतलब लाठी और पत्थर है, उसको पीटने के लिए जा रहे हैं। तो संजीव ने चोर को जाते हुए देखा एंड जो ये संजीव के पास में भीड़ आई, इसने पूछा कि क्या आपने चोर को कहीं देखा है? चोर भी नहीं है, मतलब उस पर्सन को देखा है? तो संजीव ने बोला हाँ मैंने देखा है एंड इशारा कर दिया उसकी तरफ जहाँ वो जा रहा था। एंड भीड़ उसके पीछे चली जाती है एंड वो उसको मार देते हैं। भीड़ जो होती है वो संजीव को मार देती है, सॉरी जो चोर जैसा दिख रहा था व्यक्ति या जो चोर था परहैप्स, उसको वो मार देती है, इतना ज़्यादा पीटती है। ठीक है, तो अब इसमें ये क्वेश्चन है कि भाई जो संजीव का आचरण था उसमें आपको टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाई कि इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर है इस पूरे सीन में। तो पहला तो संजीव है, फिर दूसरी वो मॉब है, थर्ड में वो थीफ है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने ये लिखा कि इसमें एथिकल कॉन्सर्न क्या है संजीव के सामने। तो मैंने इसमें 2 चीज़ें लिखी। पहला तो ये डेंटोलॉजिकल एंड यूटिलिटेरियन के बीच की फ़ाइट है, मतलब के बीच का एक विवाद है। सेकंड मैंने जो लिखा है इसमें कि इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, ट्रुथ एंड कंपैशन के बीच का विवाद है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों ऐसे करके मतलब एक वर्सेस करके बता दिया। फिर मैंने कहा कि माई व्यूज़ ऑन संजीव के कंडक्ट पे। तो मैंने पहला बोला कि भैया इससे क्या होगा कि उसने जो किया वट एवर ही डिड, उससे क्या हुआ, उसके बेनिफिट क्या हुए, मैंने उसके बेनिफिट लिखे। तो पहले मैंने लिखा कि उसकी जो ट्रुथ की वैल्यू थी वो तो परसीव हो गई, मतलब वो ट्रुथ की वैल्यू जो थी वो उसकी बनी रही, अपनी नज़रों में वो मतलब कम नहीं हुआ, उसके वैल्यूज़ नहीं कम हुए। बस यही एक वैल्यू लिखी मैंने, मतलब एक बात ये लिखी और भाई चोर था वो पकड़ा गया। तो ये तो मतलब 100